ओके। तो आपका एटीएस प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप जॉब प्रोफाइल्स वगैरह के लिए पोस्ट कर सकते हैं, एंड उन प्रोफाइल्स के पास जो भी अपडेट होगा उससे रिलेटेड कोई भी जॉब एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकता है, और आपको उसका सबमिशन आपके ही टाइम पे रिसीव हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप जॉब पोस्ट कर सकते हो, डैशबोर्ड पे से ही आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है कि आप पोस्ट कर सकते हो न्यू जॉब को। एंड जॉब को पोस्ट करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि कैंडिडेट का स्टेटस क्या है, ओवरव्यू क्या है, कितने कैंडिडेट्स वगैरह हैं, रिजेक्शन कितने हो चुके हैं, एप्लीकेशन का ओवरव्यू क्या है। एंड उसके बाद आपकी हायरिंग की पाइपलाइन दिख जाएगी कि आपके पास कौन कौन से स्टेटस हैं, स्टेजेस हैं, बेसिकली कि आपके पास जब कोई पर्सन ने अप्लाई किया तो उसके बाद आपका क्या क्या चलता है एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर पे। आपकी रिसेंट एक्टिविटीज आती हैं, देन उसके बाद आपका ऑप्शन है डिपार्टमेंट्स का। यहाँ पे आप कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करते हैं उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एड डिपार्टमेंट में जाके आपको आपके डिपार्टमेंट का नेम देना है, और उस पर्सन का हेड, बेसिकली उस डिपार्टमेंट का हेड कौन रहेगा उसका नेम देना है और क्रिएट कर देना है। इस तरीके से आपका जो है डिपार्टमेंट वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको एडिट करना हो तो आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हो, आपको एक्टिव इनएक्टिव करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से उसका अपडेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर किस किस टाइप की आप हायरिंग करते हो, बेसिकली किस रोल की आप हायरिंग करते हो, तो वहां पे आपको, या जैसे कि अभी हमने जो डिपार्टमेंट बनाया था वो डिपार्टमेंट यहाँ विजिबल हो गया। अब हम सपोज टेस्टर की हायरिंग कर रहे तो टेस्टर का नेम आ गया और डिपार्टमेंट का नेम आ गया। उसके बाद आपको कौन से लेवल की आप हायरिंग कर रहे हो, जूनियर ढूंढ रहे हो, मिड ढूंढ रहे हो, सीनियर ढूंढ रहे हो, या प्रॉपर हाई लेवल वाला पार्ट चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपके ये लेवल्स बने हुए हैं। आप लेवल्स को चूज करके आपके पर्सन की हायरिंग के बेसिस पे या डेजिग्नेशन के बेसिस पे यहाँ पे सबमिट करके ऐड कर सकते हो। तो उससे आपका डेजिग्नेशन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड डेजिग्नेशन होंगे, अगर उनको एडिट करना है या डीएक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और डीएक्टिवेट ना करके डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो डेजिग्नेशन सारे यहाँ पे बन जाएंगे, आपके रिस्पेक्टिव फिल्टर्स दिए हुए डिपार्टमेंट के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे, या एक्टिव है या इनएक्टिव है इस बेसिस पे भी आपके डिपार्टमेंट्स को आप सर्च, डेजिग्नेशन को आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है जॉब ओपनिंग्स का पार्ट। जॉब ओपनिंग्स में आप जितनी भी जो जॉब्स होती हैं जो आप अपने प्लेटफॉर्म, मतलब आप कंपनी में चल रही हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपकी जॉब पोस्ट डाल सकते हो। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि पोस्टिंग का टाइटल क्या है, बेसिकली आप किस प्रोफाइल के लिए पोस्ट कर रहे हो, डिपार्टमेंट कौन सा है आप डिपार्टमेंट डाल सकते हो, किस डेजिग्नेशन के लिए कर रहे हो वो। डिपार्टमेंट सिलेक्ट होते ही डेजिग्नेशन इनेबल हो जाएगा, आप डेजिग्नेशन के लिए क्लिक कर सकते हो। हायरिंग मैनेजर कौन है वो क्लिक कर सकते हो। मल्टीपल प्रोफाइल्स के अगर यहाँ पे एडेड होंगे पर्सन तो उन सबकी प्रोफाइल की लिस्ट आएगी, जैसे कि टीम मेंबर्स वाला सिस्टम होता है, सेम वही है ये। तो यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स के ऑप्शंस आएंगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा रिक्रूटर रहेगा उनमें से वो रिक्रूटर आप यहाँ सिलेक्ट करोगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन का रिक्रूट कौन करेगा। नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी अभी के लिए आपके पास अवेलेबल है कंपनी में वो। उसके बाद आपकी टारगेट डेट कि कब से कब तक के लिए जो ओपनिंग्स हैं इसकी वो स्टार्ट हो रही है, इसकी ओपनिंग कब से शुरू है वो। एंड उसके बाद आपकी जॉब ओपनिंग का स्टेटस क्या है अभी के लिए, अभी हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, ऑन होल्ड हो चुकी है, आपकी जॉब जो है वो फुल टाइम है, पार्टनरशिप में है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या इंटर्नशिप है, जो भी है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरा फॉर्म बना हुआ है आपका। इंडस्ट्री बेस्ड भी आप कर सकते हो, आपके यहाँ पे ऑप्शन आएंगी। वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कितने ईयर पुराने पर्सन को आप ढूंढ रहे हो, या उनके पास कितना उनके फील्ड में एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। सैलरी आपकी फिक्स रहेगी या सैलरी रेंज आप क्या दे रहे हो, नेगोशिएबल है या क्या मार्केट रेट है, उस अकॉर्डिंग बेस पे सब कुछ आप दे सकते हो। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर रिज्यूम से रिलेटेड उनकी चीजें होती हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हो, या जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को हायर करना चाहते हो, उस बेसिस पे आप सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते हो। और आपकी ये जो जॉब है वो अगर ऑफलाइन, बेसिकली जो ऑफिस में है वो उसका एड्रेस, या ये ऑनलाइन जॉब रहेगी, रिमोट जॉब रहेगी, तो आप रिमोट जॉब को बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी आप बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हो, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो आप अलग से भी एंटर कर सकते हो, बेनिफिट्स वगैरह, कोई अटैचमेंट आपको डालनी है फाइल रिलेटेड, या कोई भी फाइल अपडेट करनी है तो आप वो फाइल अपडेट यहाँ पे कर सकते हो।
यहाँ पे ये सब करने के बाद आप इसको सेव करके नॉर्मल भी रख सकते हो। अगर आपको इसको सेव करके पब्लिश करना है, पब्लिश का मतलब है कि ये एक तरीके से आर्टिकल बन जाए, बेसिकली आर्टिकल क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपको एक जनरेटेड यूआरएल मिल जाए। उस यूआरएल को यूज करके आप जॉब प्रोफाइल्स के लिए यूज कर सकते हो। तो आप सेव एंड पब्लिश भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, और उसके बाद आपका जॉब पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जॉब पोस्ट क्रिएट होने के बाद बिल्कुल एक क्रिएट कर लेते हेलो। हैं। अभी एंडिंग में लेंगे। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? सेशन के एंड में आपके क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मैं इससे पहले वाले जो सेशन था ना ऑटोमेट का, जी। मैं उस पर ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उसका वीडियो भेज दीजिए। ओके, जस्ट एक सेकंड। ओके। जॉब ओपनिंग्स आपकी इस तरीके से क्रिएटेड आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जब आप जॉब क्रिएट कर दोगे तो उसका आपको यूआरएल यहाँ से कॉपी करने को मिल जाएगा। आप इस यूआरएल को यूज करके चाहे तो किसी भी यूजर को, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसको कॉपी करके ये डायरेक्ट लिंक आप शेयर कर सकते हो। चाहे तो व्हाट्सएप पे कर दो, चाहे आप ईमेल के थ्रू भेज दो। उससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है उस पे एक अपना खुद का यूआई खुलेगा, जिसपे कि आपका जो फॉर्म क्रिएट आपने किया था वो फॉर्म आपको यहाँ पे ओवरव्यू में मिल जाएगा। जो भी एप्लीकेंट होगा वो यहाँ पे आके अपनी रिज्यूम को अपडेट कर सकता है, अपनी मल्टीपल फाइल्स को बेसिकली अपनी एंट्री क्रिएट कर सकता है, सारी डिटेल्स वगैरह उसकी आ जाएगी। उसके बाद उसकी लोकेशन वगैरह, उसकी लोकेलिटी, जो भी आपने क्वेश्चंस उसमें देखे थे वो सेम क्वेश्चंस वो यहाँ पे पूछेंगे। एंड उसके बाद उनका जेंडर वगैरह और उनकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट जब वो कर देगा पर्सन, तो उसके बाद उसकी लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स में आ जाएगी, और उसने कौन सा जॉब वगैरह भरा था उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी प्रिपेयर होके आ जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है अप्लाइड। लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है कि लोकेशन इस पर्सन की क्या क्या इसने फिल करी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। एंड उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आके उसका रिज्यूम वगैरह या कोई आपको एड ऑन पर्टिकुलर फाइल सबमिट करनी है उसके लिए, या कुछ करना है तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो उसके अदर देन रिज्यूम। और भी चीजें जो उसने भरी होंगी उसमें अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की सेटिंग्स जो है वो एडिट हो जाएगी। वरना उसकी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से भी दिख सकती है। और उसकी जो पाइपलाइन चल रही होगी कि इसने अप्लाई किया था, शॉर्टलिस्टेड हुआ, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्टेड है, अब उसको ऑफर दे दिया गया है, अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, हायर होगा कि नहीं होगा। अगर ऑफर एक्सेप्टेड हो जाएगा तो उसके बाद उसकी हायरिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, या दोबारा से उसका शेड्यूल करना है आपको इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना होगा तो ये वाला फीचर भी अभी ऐड ऑन हो जाएगा। और ईमेल के थ्रू भेजना है तो आप डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हो उसको, जो भी आपको ईमेल भेजना है। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, और उसके इंटरव्यूज कितने हुए हैं वो सब भी यहाँ पे आ जाएगी। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो कि आपको कब शेड्यूल करना है। एंड कुछ रिलेटेड नोट्स आपने बना रखे हैं तो आप नोट्स बना हैं। रेटिंग देनी है इस पर्टिकुलर पर्सन को तो दे सकते हो। और आपके जो इंटरव्यूज थे उनकी लिस्ट तो आपको यहाँ पे दिखाई रहे हैं। उसके बाद ईमेल कितनी गई है, ईमेल की हिस्ट्री आपकी यहाँ पे रेडी रहेगी। अगर ईमेल नहीं गई है तो ईमेल आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपका पाइपलाइन का बोर्ड आता है। जैसे ही किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, अब सपोज वो पर्टिकुलर पर्सन अप्लाई करने के बाद स्क्रीनिंग के ऊपर मूव कर गया, तो आप उसे स्क्रीनिंग में डाल सकते हो। स्क्रीनिंग के बाद उसको शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, शॉर्ट लिस्टेड के बाद इंटरव्यू में कर सकते हो। इंटरव्यू होने के बाद अगर वो सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्टेड में कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट उसको रिजेक्टेड में शिफ्ट कर सकते हो। और रिजेक्शन का रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपकी कैनन वाली जो आपकी पाइपलाइन है वो यहाँ पे रेडी है, उसको आप यूज कर सकते हो सारी चीजों के लिए, अपडेट करने के लिए। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उसको पे बेसिकली उसके
हायरिंग बेस पे अपडेट कर सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। अगर यहाँ से नहीं करोगे तो जो आपका यहाँ से अपडेट हो रहा होगा स्टेज, उसके बेसिस पे भी ये ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे पाइपलाइन बोर्ड को रेडी करके छोड़ देगा। उसके बाद जिस जिसके इंटरव्यूज आपने शेड्यूल कर रखे होंगे, शेड्यूल इंटरव्यू वगैरह या करने हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। और करना है अगर शेड्यूल, तो यहाँ से आप शेड्यूल इंटरव्यू कर देंगे। उसके बाद इंटरव्यू का नेम, कैंडिडेट कौन सा है वो आप चूज कर लेंगे, आपकी लिस्ट रेडी रहेगी कैंडिडेट्स वाली। जॉब ओपनिंग कौन सी ली थी, उस कौन सी ओपनिंग के लिए उसको आप हायर करने जा रहे हो या इंटरव्यू लेने जा रहे हो, इंटरव्यूअर कौन रहेगा, इंटरव्यूअर चूज कर सकते हो। आपकी लोकेशन, बेसिकली इंटरव्यू की लोकेशन क्या होगी, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कैसा टाइप का राउंड रहेगा, वो सब आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फोन कॉल इंटरव्यू रहेगा, इन पर्सन रहेगा, इन पर्सन मतलब फेस टू फेस वाला रहेगा। एचआर का राउंड रहेगा तो एचआर का राउंड अपडेट हो जाएगा, जो सा भी आप राउंड ले रहे होंगे उसमें आ जाएगा। और अगर आप उसको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं कि उसका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो आपको ये इनेबल करना है। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या कोई डॉक्यूमेंटेशन डालना है, तो वो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद शेड्यूल इंटरव्यू हो जाएगा। जितने भी इंटरव्यूज आपने शेड्यूल करे होंगे, ऑल इंटरव्यूज की लिस्ट में वो इंटरव्यूज की लिस्ट आ जाएगी। जिसका शेड्यूल हो रखा होगा उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इंटरव्यू होने के बाद उसका इवेल्युएशन आप यहाँ पे दे सकते हो कि इस पर्सन का इंटरव्यू हो गया था एंड क्या क्या है। और इंटरव्यू का रिजल्ट आप यहाँ से कर देंगे अपडेट। अगर इसने पास कर दिया तो यहाँ पे आप जो भी अपडेट डालोगे वो जो है आपकी पाइपलाइन में अपडेट करेगा, जाके उस पाइपलाइन में भी अपडेट आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस वाले स्टेज में पहुंच चुका। तो इससे क्या होगा कि वो वहां पे आ जाएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यूअर खाली सिंगल है, उसके बाद आपको कोई और भी ऐड करना है, देन आपके पास यहाँ से ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट इंटरव्यू कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर के लिए आपको सेटिंग्स में से जाके आपके और भी टीम मेंबर्स को ऐड करना होगा। किसी का इंटरव्यू ऑलरेडी शेड्यूल था बट एडिट करना है, तो आप एडिट कर सकते हो कि अभी नहीं हो रहा, किसी और दिन रीशेड्यूल हो गया, ऐसे ऐसे करके तो अपडेट उसमें भी होता है। उसके बाद ऑफर लेटर्स भी आपके यहीं से क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट एंड सेंड का ऑप्शन आएगा आपके पास। आपकी जो टेम्पलेट्स होंगी वो आपको पहले बनानी पड़ेंगी। ईमेल्स में आके आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। आपको आपकी कस्टम टेम्पलेट बनानी है, आप कस्टम टेम्पलेट बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंटरव्यू की कंफर्मेशन की बना रखी है हमने, और इंटरव्यू रिमाइंडर की बना रखी है। इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नहीं तो आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। कस्टम आपकी यहाँ से बन जाएगी, और कस्टम क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल आपको लिखना है तो आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सोर्स कोड के थ्रू भी करना चाहो एचटीएमएल का कोड यूज करके, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। वेरिएबल्स आपको यूज करना है, नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ये सब बाय डिफॉल्ट। बस इनको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो वर्क करेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये वर्क होके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे बस। उसके बाद आपका जो ईमेल का प्रीव्यू है वो रेडी हो जाएगा, आप प्रीव्यू देख पाओगे। यहाँ पे आपका सारा वो आ जाएगा प्रीव्यू क्रिएटेड वाला। अब जैसे कि ये किया तो अभी के लिए नेम वाला दिख रहा था सिर्फ, अगर हम ये वाला भी पोस्ट कर देंगे तो इसका ईमेल वाला पार्ट भी आ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रीव्यू रेडी रहेगा यहाँ पे। प्रीव्यू करने के बाद आप सेव टेम्पलेट करोगे, आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, और जो भी आपके कस्टम टेम्पलेट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको सेम टेम्पलेट का यूज करके कुछ नहीं करना, आपको खुद से मतलब लिखना है कोई ईमेल जो आप डायरेक्ट भेज सको, तो उसके लिए आपको कंपोज ईमेल यूज कर सकते हो। ईमेल में ईमेल आ जाएगा उस पर्सन का, और सब्जेक्ट क्या है किस लिए आप लिख रहे हो वो, और यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट होगा, बेसिकली बॉडी होगी ईमेल की, वो एचटीएमएल कोड के थ्रू या विजुअल, बेसिकली नॉर्मली टाइपिंग बेस्ड उसको यूज करके नॉर्मल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। और सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे और सेंड ईमेल हो जाएगा, यहाँ से आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। रिमाइंडर ईमेल्स जो होंगी वो यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी कि आपका रिमाइंडर आपको भेजना है, तो आप मैन्युअली भेज सकते हो। सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करोगे, पर्टिकुलर पर्सन की जो ईमेल एंटर्ड है उस पर्सन को ये चला जाएगा ईमेल। पेंडिंग रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी तक रिमाइंडर किसी नहीं गया है, और रिमाइंडर जैसे सेंड हो जाएगा उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग्स में आपके पास आएगा कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, तो अगर आपके पास टेम्पलेट यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्रिएट करके जो आप एड ऑन करोगे वो लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल लॉग्स हैं, अभी तक ईमेल किस किस को गया है या क्यू में रखा हुआ है, वो सब चीजें आपको यहीं पे दिख जाएंगी। तो इससे आपकी ईमेल का अपडेट भी आपको यहीं मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है आपकी ईमेल के लिए। उसके बाद जब व्हाट्सएप कनेक्शन आपका बनेगा यहाँ पे, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि अभी के लिए आप ऑटोमेट पैनल में ही देखते हो, तो वहाँ पे आपके मैसेजेस आते रहते हैं।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा कि आपके इनबॉक्स में आपके व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, जो नंबर आप यहाँ पे ऑनबोर्ड कर चुके होगे व्हाट्सएप सेटअप में से। आपका व्हाट्सएप कनेक्शन का पार्ट दिया हुआ है, यहीं पे आप व्हाट्सएप अपना इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन और व्हाट्सएप सेटअप यहीं आके खुलता है, तो व्हाट्सएप सेटअप यहाँ पे आपका इंटरनली आएगा। यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, ये पॉपअप आएगा जो कि अभी डिसेबल्ड है। इसमें आपका नंबर कनेक्ट जैसे हम ऑटोमेट में करते आ रहे हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। उसके बाद स्टोरेज वगैरह भी आपको अगर अपना खुद का आरटू सेटअप करके पर्टिकुलर पर्सन को यूज करना है बेसिकली, वो भी आप यूज कर सकते हो, सो दैट आपका जो रिज्यूम्स वगैरह आ रहे हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड उनके पास ही रहे। एसएमटीपी यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर होगा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। आप अगर एसएमटीपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो आपके जो ईमेल्स हैं वो नहीं जाएंगे। जॉब पोर्टल्स जो हमने दिए हुए हैं वो है नौकरी, मॉन्स्टर, लिंक्डइन। अब इन पे अगर आपको पोस्ट करनी है तो जो आपने जॉब ओपनिंग्स बनाई हैं उनके रिलेटेड आपको लिंक जनरेट करने हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जॉब का जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा। और जब भी कोई इस पर्टिकुलर जॉब पोर्टल के थ्रू रिस्पॉन्स करेगा तो उसमें फीड होके आ जाएगा कि इस पर्सन ने naukri.com पे आपका जो पोस्ट था वो देख के अप्लाई किया है। तो इससे जॉब पोर्टल्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका सेटिंग्स का पार्ट है। कंपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेट होती है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वगैरह रहेगा। अपीयरेंस, जो कलर चेंजिंग ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ पे आपके एटीएस में प्रोवाइडेड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको आपका यूआर और जो लोगो वगैरह है जो यहाँ पे इस कंपनी का दिख रहा है, या फेविकॉन आइकन आपको अपडेट करना है तो वो आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद टीम मैनेजमेंट का पार्ट है, यहाँ पे आप आपके यूजर ऐड कर सकते हो, जो कि हम बात कर रहे थे इंटरव्यूअर के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो कि एडमिन रहेगा, रिक्रूटर रहेगा, हायरिंग मैनेजर है, इंटरव्यूअर है, या क्या है, सस्पेंडेड एंड अप्रूव, ये सब इनके रोल्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो और यूजर ऐड हो जाएगा। यूजर ऐड होने के बाद उस यूजर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और पर्टिकुलर यूजर बेसिस पे जो रोल्स बने हुए हैं उन यूजर्स के रोल्स को अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे आके उनको एडिट कर सकते हैं, सो दैट रोल्स एंड परमिशन को भी आप रिमोटली अपने आप हैंडल कर सके कि उन्हें कैंडिडेट्स को व्यू करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, क्रिएट करना देना है, एडिट करने देना है, डिलीट करने देना है। तो जो भी यूजर परमिशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद सेव चेंजेस करके सारी चीजें यहाँ पे आपकी सेव हो जाएंगी रोल्स एंड परमिशन के रिलेटेड। ओके, जस्ट एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, देन डिस्कशन करते हैं।